काई कहवा राजस्थान री, काई कहवा राजस्थान री, बात है बड़ी लाजवाब। सोनली माटी रो मीठो सो है प्रभाव। सोनेरी धरती है जठे चांदी रो है आसमान। जदी तो कहवे है अलबेलो राजस्थान, जठे की चठे की भूमि में मेहमान नवाजी बसेड़ी है रचेड़ी है। जदी तो आपा बात कराहा अठे आपना ही लोगासू, और आपा मिल कहवाहा थे और मैं और आप काई कहवाहा जय जय राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। खमा गणिसा, राम राम सा। मैं हूँ आयुषी शेखावत। आपका पसंदीदा कार्यक्रम अलबेलो राजस्थान कार्यक्रम में आपको घणो घणो स्वागत सा। आप भाई साहब जी हम बात करी मेहमान नवाजी की, तो राजस्थान की मेहमान नवाजी तो इतनी प्रसिद्ध है कि आपने गीता गमायने गाई जे कि आया मनरा पावना, आया मनरा पावना तो कई कोड करा, अरे थाल भरा गज मोतियां ऊपर नैन धरा, ऊपर नैन धरा। राजस्थान तो राजस्थान है। सा कन्हैयालाल जी तो लिखो भी है कि तलवार उगी रणखेता में, इतिहास मंडेड़ो रेता में, चूंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो क्षत्राणी। वो जो दो दुर्गा दास जबर भिड़लिनी दिल्ली सु टक्कर, जुग जुग में आगी वाण हुआ, हर गांव गली घमसाण हुआ। दादू रे दास कथी वाणी, पीतल रे पान रहो पानी, जो हर री जागी आग अठे, रण मिल गया राग विराग अठे। धरती धोरारी आ तो सुरगा ने शर्मावे, ई पर देव रमण ने आवे, ई रोज जस नर नारी गावे। जैसे देवता भी रमण के लिए आवे, देवता भी चाहे कि मारो जन्म ही राजस्थान की धरती के ऊपर वे। इयान का राजस्थान में आप जन्मिया, आप भाग्यशाली हाँ, गौरवशाली हाँ। आप कहीं कहना चाहो भाई साहब बात पर? अरे बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल राजस्थान री बेटी हूँ, और मैं बड़ो ही मैं घमंड करूँ ई बात पे कि मैं राजस्थान री बेटी हूँ, और ई भूमि पर, ई धरा पर मैं जन्म लियो हो, थे जन्म लियो हो, तो फिर तो बात ही निराली। आपने राजस्थान की अंगूठी देखकर मेरे एक बात याद आ रही है कि एक कोई मारे कोई कोचिंग को लड़को हो जो एक बुक स्टॉल पर गयो, और भी बुक स्टॉल के ऊपर एक बहुत सुंदर महिला ही भी लड़का को भी पर मन आएगो, तो वो भी आकर्षित करवा के लिए 10 आंगड़ा का मैं अंगूठी पहरी, और जार भी ने कहे कि आ हिंदी की किताब किता की, आ इतिहास वाली किताब किता की, ओ रजिस्टर किता को, आ पॉलिटिकल वाली किताब किता की, आ ज्योग्राफी वाली किताब किता की। ये वो 10 आंगड़ियां बार-बार अंगूठियां दिखा है। तो बस सुनो बात तो पूरी करने दो। तो बात समझ गई कि वो बेटो अंगूठी दिखावा आए है, आपन प्रभावित करवा। जिस दिन बाबी दांत का मैंने चूंप लगवाई ही, चूंप एक आभूषण हुए, तो बाबी हर किताब की तरफ इशारा करती हुई बोली 20 रुपए की एक, 20 रुपए की एक, 20 रुपए की एक। तो आपने राजस्थान के मैंने हंसी भी कण कमाई बिखरेड़ी पड़ी, अपने सांस्कृतिक जो परिवेश है भी कमाई, आनंद है, मस्ती है, लोक रंजन है। तो मैं कहूँ आज अंगूठी आप कौन ने प्रभावित करवा के लिए पेरी है? तो आज हमारा दर्शका ने, सबसे पहले तो मैं दर्शका ने प्रभावित करवा के तई पहन रही हूँ, और ये है ना थाका जो जीजा जी है ना, वही दियोड़ा है। मैंने आज गिफ्ट में दियो है, तो ये अंगूठी में हमारे दर्शका ने भी दिखा दियो क्या लग रही है आज कहीं कारण। अब बीरो सा थाने तो बेरो ही कोनी कि औरत को गहनो होवे है, अंगूठी होवे है, टीका टमका होवे, काना के होवे है, चुंदड़ी होवे, 16 श्रृंगार होवे, थाने का ही बेरो, थाने का ही था। हाँ। राजस्थान में नर चंगा नारी चंगी ओढ़ण चंगा बेस, बैठन न करबा भला एड़ो मुर्दर देश, उसका मोटार भी कम फूटा नहीं। और आज अपने बीच जी में हस्ती मस्ती की बात करी तो आपने भूमिका सो लागो उसी, आज पूरी आनंद की महफिल उसी, और आनंद का रंग हंसी टिटोलिया कर रहे हो। जी बिल्कुल। जियान को समझ गई मैं। जियान को आटो वे बियन को पड़ोथन लगायो जाए, पूड़ी वे तो तेल लगावा, रोटी वे तो आटो लगावा, तो बियन की बात करी जाए। और आज अपने बीच आनंद मस्ती और हास्य का रंग बिखेरवा के लिए आया है। जब लाफ्टर चैंपियन को दूसरो सेशन हो, यानी कि यूं कह सका राजस्थान का मैं लाफ्टर चैंपियनशिप में भाग ले बाड़ो पहलो व्यक्ति आपने जयपुर का निवासी एके जी पार्थ, जिसका नामी हास्य कवि है, और आज आपने अलबेलो राजस्थान में पधारा है, तो आप लोग घणे मान स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत स्वागत सर। अलबेलो राजस्थान में पधारा। राम राम साहब। आपकी पिछाड़ एक हास्य कवि का रूप में, एक लाफ्टर का रूप में, तो शुरुआत है कोई बूनी बट्टा कमाए बढ़िया सी रचना हो जाए आपकी। बूनी बट्टा की तो क्या शुरुआत, मेरे सबसे पहले तो मेरा सौभाग्य है कि मैं जयपुर राजस्थान में जन्मा, और ये सौभाग्य की बात होती है जहां पालकी में पर्दों से ढक चलने वाला यौवन, शरद पूर्णिमा के चंदा से ज्यादा जिसका आकर्षण, मखमल पर चलने से जिनके छिल जाते थे कमल चरण, वो चंडियां रणचंडी बन करती हरि का मानदलन, आन बान का राजस्थान, शीर्षदान का राजस्थान, धनुष बाण का राजस्थान, ये ऐसा अलबेला राजस्थान। और जहाँ तक बात हुई हंसी की,
आप दोनों को सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। और आयुषी जी, आपको सर्वाधिक शुभकामनाएं इसलिए देता हूँ कि आते ही आपने सबसे पहले गजेंद्र को भाई बना लिया। बोले आपके जीजा जी ने अंगूठी थी। हिंदू राजस्थान की यही तो मस्ती है, यही तो खूबसूरती है कि पता ही नहीं पड़ता आदमी कब किसको क्या बना ले। जैसे इन्होंने कहा थारी अंगूठी बहुत खूबसूरत लग रही है, तो आपने तुरंत पल्ला झाड़ते कह दिया, बोले थारा जीजा जी दी है, अगले के लिए कोई चांस ही नहीं छोड़ा। तो राजस्थान का आदमी कहीं चांस छोड़ता ही नहीं है। तो ये तो सही बात है कि जीजाजी दिया छे और अपना राजस्थान का लोग है ना सगड़ा ने आपनो ही समझे और अपना ही बना लेवे जल्दी से फटाक से। ये मासी छे या फिर या काकी छे, अरे काकी जी कटे गया थे, तो यानी आपनापन है अपनी संस्कृति में। तो हाँ, तो वो आयुषी जी, मैं अपनी संस्कृति की तो बात कर रहा हूँ। बेजड़ की तो रोटी दीजिए ऊपर बथुओ साग को, बेजड़ की जो रोटी दीजिए ऊपर बथुओ साग को, और पुरसन वाली यही दीजिए जहिया फूल गुलाब को। यही तो राजस्थान की मस्ती है और यही राजस्थान के रंग जी थे। तुम्हारा लखन जान और ए भी मारा लखन जान करना सट के दिया बीरो साहब। पता नहीं जो मारा लखन यान का कि मैं सिक्कावटी को हूँ। एक छोटी सी कविता जोड़ूं कि मैं बस में जा रही हूँ, मूंगफली खा रही हो और जगजीत सिंह की गजल गुनगुना रहे हो। बस में जा रही हो, मूंगफली खा रही हो और जगजीत सिंह की गजल गुनगुना रहे हो, तो सारली सीटाड़ो बोले भाई साहब सिक्कावटी करे बड़ा होके। मंच पर बाकी बावड़ी कविता कह बड़ा होके। मैं बोले अरे भाई तने किया ठापड़ो, वो बोले भाई जी मैंने इं ठापड़ो थे गजल न कबाली की जी गा रहे हो। वो बोले भाई जी मैंने ठापड़ो थे गजल न कबाली की जी गा रहे हो, और सामली मैडम ने देख देख मूंगफली का गोला तो बगा रहे हो और छिलका खा रहे हो। अरे बीरो साहब, अब आपा एकेश जी की भी सुन लिया। थाने बेरो है कि एकेश जी पहला जो राजस्थान से गया रहा लाफ्टर चैलेंज में, जो बहुत बड़ो जो देश को मंच है, अपना देश को मंच है, उनमें सबसे पहले जो है हास्य कवि गया रहो। तो वठे को एक्सपीरियंस किया रहे हो? क्योंकि मेरे पिताजी भी हिंदी और राजस्थानी भाषा के मूर्धन्य कवि थे, शंकर निराश जी। और मेरे को सौभाग्य है कि कविता मेरे को विरासत में और संस्कारों में मिली। बचपन से ही कवियों का घर पे जमावड़ा रहा, कविता के संस्कार रहे, कविता के बीच में पले और बड़े हुए। तो पिताजी को कविता करते हुए देखा। उस जमाने में जब कवि सम्मेलनों में वास्तव में कविता होती थी, अब तो कविता के नाम पर जो हो रहा है सब देखा जा रहा है। सोशल मीडिया पे भी सोशल मीडिया आ गया अब तो, और एंटरटेनमेंट के बहुत सारे साधन आ गए। पहले इतने साधन नहीं थे, लोग रात रात भर कविता सुना करते थे, अब तो चुटकुलेबाजी होने लग गई, सब कुछ परिवर्तन हो गया। मंच पंडाल लागा करे, 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक कविताएं सुनते थे लोग बैठ करके। और जब मुझे लाफ्टर चैलेंज में जाने का सौभाग्य मिला तो मुझे बड़ा अटपटा सा भी लगा कि यार मैं कहाँ कविता का स्टूडेंट और कहाँ ये स्टैंड अप कॉमेडी। लेकिन जब मैं उस मंच पे गया और जो हमारे डायरेक्टर थे, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा इस सौभाग्यशाली मंच से, अलबेलो राजस्थान से, क्योंकि अलबेला राजस्थान है। अलबेलापन जब तक यहाँ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मिट्टी की खुशबू निकाल करके लाई जाती है अलबेले राजस्थान में। एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो राजस्थान की मिट्टी की सुगंध को पूरे भारत में, पूरे विश्व में पहुंचाने का एक पुण्य का कार्य कर रहा है। तो पंकज सारस्वत जी ने मुझसे कहा कि देखिए, कविता करना और कॉमेडी करना, कविता में आप 5-7 लाइनों में जाकर के हंसा पाते हो, और स्टैंड अप कॉमेडी का एक महत्व होता है कि आपको 1 लाइनर 2 लाइनर में, मतलब कम बात में जितना जल्दी आदमी मुस्कुरा सके, क्योंकि आदमी के पास समय नहीं है आजकल। जैसे अभी गजेंद्र ने को तुरंत आपने भाई बना लिया, ये इतना प्यारा लड़का है, इसके जन्म कुंडली में शुक्र नीच का बैठा हुआ है ये। अच्छा। ये बचपन में जब मेरे साथ पढ़ता था तो एक काम करता था, ये यूनिवर्सिटी में ये चिट्ठी देता था, बोले भाई साहब वो लड़की ने दिया हो जा करके। मैं उस लड़की को चिट्ठी लेके जाता था इसकी, तो मेरे से गलती हो जाती थी, मैं बीच में पढ़ लिया करता था। अब ये उस लड़की को लिखता, बोले मैं सब शेविंग करता हूं ना, जब भी तुम ही दिखती हो, जब ब्लेड से दाढ़ी खींचता हूं ना तो तुम भी दिखती हो। उधर से वो लड़की चिट्ठी देती तो मैं पढ़ लेता। वो लड़की लिखती है ना, मैं जब आईब्रो बनाती हूँ ना तो धागे में भी तुम ही दिखते हो, मैं लिपस्टिक लगाती हूँ ना तो लिपस्टिक में भी तुम ही दिखते हो। अब इसका ब्याह अलग हो गया, लड़की का ब्याह अलग हो गया। हम एक दिन परचूनी की दुकान पे खड़े हुए, वो लड़की एक बच्चे को लेकर के आई, और इससे आते ही वो लड़की बच्चे से बोली खुद के, गुड्डू मामा जी को नमस्ते करो। क्यों पोल खोल रहे हो? तो ये स्थितियां कई बार आदमी करना सीधा चाहता है आयुषी, लेकिन हो उल्टा जाता है। जैसे अब आजकल के, जैसे मैंने बच्चों का बताया, अभी इसने गजेंद्र ने बात की, जैसे आपने बात की, आजकल के बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं। मैं अभी अलबेलो राजस्थान में आ रहा था, मैंने बच्चे को हल्का सा कहा
मैंने कहा बेटा तेरी उम्र में लाल बहादुर शास्त्री नदी तैर के पढ़ने जाते थे। वो बोला पापा जी आपकी उम्र में भगत सिंह फांसी पे था। आजकल ऐसी स्थिति हो गई सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं अलबेलो राजस्थान को सैल्यूट इसलिए करता हूं कि ये परिवार के साथ बैठ करके, अपनी माँ बहनों के साथ बैठ करके, अपनी बेटी के साथ बैठ करके, अपने परिवार के साथ बैठ करके देखने वाला कार्यक्रम है जिसे हम गर्व से देख सकते हैं। वरना आजकल के चैनल से जो गंदगी परोसी जा रही है वो हम अपनी बेटी के साथ भी नहीं देख सकते, बिल्कुल सही अपनी माँ के साथ भी नहीं देख सकते, अपनी पत्नी के साथ भी नहीं देख सकते। एक बार एक टीवी पे सीन आ रहा, मैं बाहर चले गया तो बेटे ने थोड़ी देर बाद बुलाया, पापा पापा आ जाओ वो सीन गया। तो आजकल के बच्चों को समझाना इतना खतरनाक हो गया गजेंद्र। मैंने एक दिन बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो जाए। वो मेरे रात को 3 तकिए लगा रहा सर के नीचे। मैंने कहा यार ये क्या बेवकूफी कर रहा है। बोले आप ही तो कह रहे थे कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो जाए। तो आजकल तो आनंद और मस्ती के कारण ये बन गए हैं। तो आज तो वीरो साहब, आज तो कई बात है। आज तो मैंने यान लाग रही हो कि 1 घंटे को आपनो अलबेलो कार्यक्रम है, मैंने तो यान लाग रही हो कि 2-3 घंटा तो और चाल वो चाहिए। वो कहने रही होगी मजबूरियां उनकी भी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, अपनी भी मजबूरियां हैं। वो कार्यक्रम तो चालसी को 1 घंटा को चालसी, पण आपका ज्यादा का रंग देखा। आपसे ये बताया कि आपका पिताजी शंकर निराश जी और बीच जमाना में एक ईएन को पूरा राजस्थान का मैंने गौरवशाली एक टीम ही, सरदेय कल्याण सिंह जी राजावत, भागीरथ सिंह जी भाग्य, भंवर जी भंवर, रघुराज सिंह जी हाडा और लक्ष्मण सिंह जी रसवंत और आपका पिताजी शंकर निराश जी। जब आपका टीम कवि सम्मेलन में जाती तो यहाँ हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ जाती और बहुत नामी गिरामी वहाँ को नाम हो। तो आप शंकर जी का निराश जी आपका पिताजी है, वहाँ के साथ आपका कई अनुभव यार, वहाँ की भी कोई प्यारी सी रचना जी की आपने लागे बात सुन चाहूँ। बिल्कुल गजेंद्र जी, आपने जिक्र किया कि रात रात भर कवि सम्मेलन होते थे, दो चाल था, कविताएं सुनी जाती थी, कविता सुनने वाले लोग थे, कविता समझने वाले लोग थे, कविता की संस्कृति को, कविता के संस्कार को जीने वाले लोग थे, कविताएं लिखने वाले लोग थे। आजकल तो स्थितियां ऐसी हो गई, लड़की गई ट्रेन से, लड़का गया ट्राम से, दोनों की आंख लगी, दोनों गए काम से। आजकल तो कविता ऐसे भी हो जाती है। रात रात भर कविता हुआ करती थी जब कविता सुनने वाले लोग हुआ करते थे। मैंने मेरे पिताजी को कविता पढ़ते हुए, हमने जो बड़े नाम लिए आपने, मैंने उनको जमीन पर बैठ करके सुबह 4-4 बजे तक सुना है, जब जाकर के वो संस्कृति, वो संस्कार कविता लिखने के मुझे, अभी भी मैं ये नहीं कहता हूँ मैं कविता लिखता हूँ, लेकिन कविता सीखने का, कविता लिखने का संस्कार मुझे उसी मिट्टी से, उन्हीं मूर्धन्य लोगों से आया। मुझे पिताजी की कुछ रचनाएं जब कभी कभी मैं पढ़ता हूँ तो आज भी याद आ जाती है, क्योंकि अलबेला राजस्थान है और अलबेले राजस्थान के मंच से यदि मैं उनकी कविता नहीं सुनाऊंगा तो शायद ऊपर बैठी हुई उनकी आत्मा मुझे माफ नहीं करेगी। अच्छा, बिल्कुल, आपके पिताजी हिंदी और राजस्थानी दोनों का कवि है। बिल्कुल, राजस्थानी कविता सुनो बच्चों पिताजी। बिल्कुल हाँ, मेन पिताजी राजस्थानी भाषा के थे, ढूंढाड़ी भाषा जो हमारे ढूंढाड़ी लोक बोली। नियन की आपने भाषा है। थोड़े जाओ छे कटे जाओ हाँ, छे। और जयपुर की स्थिति तो ऐसी है साहब कि मारवाड़ मनसूबे डूबे, पूरब डूबे गाबा में, मारवाड़ मनसूबे डूबे, पूरब डूबे गाबा में, लखनऊ ने नखरो ले डूबे, जयपुर डूबे खाबा में। आयुषी, जयपुर की स्थिति ये है आदमी किसी के यहाँ तीये की बैठक में भी जाता है तो ऐसे तैयार होके जाता है जैसे कोई वो आशीर्वाद समारोह में जा रहा हो शादी के। क्योंकि हर आदमी खाने के लिए पूछता है। अच्छा, मेरे पिताजी की कुछ रचनाएं तो इतनी मौलिक और इतनी लोकप्रिय हुई कि जिसकी अनुभूति नहीं है। झोजा रे लड़ाती सकराती पे, झोजा आप समझते हो, जब पत्थर पे डोरी बांध के बच्चे, जब पतंग उड़ाना नहीं आता था उस उम्र में, जब बच्चे 2 पत्थरों पे डोरी पे बांध के जुज्जो भी जुज्जा कहते थे। अब तो बच्चे समझते नहीं जुज्जा क्या होता है, आजकल तो बच्चे लुच्चा क्या होता है यही समझते हैं। सही बात है। झोझा रे लड़ाती मैं तो डागले चढ़गी, झोझा रे लड़ाती मैं तो डागले चढ़गी, पड़ोसी का छोरा से मारी कन की लड़गी। इशारा बात बताइए। ये इशारों में बात होती थी, आजकल तो मोबाइल पे होती है। आजकल तो पतंग उड़ाने के बहाने 5वीं छत पे सुनीता आई कि नहीं आई ये देखने जा रहा है, भले से उसकी पड़ोसन पेज काट जाए। सही बात है।
आदमी का ध्यान ही नहीं है। ये लोग के जाने के जादू सो करगी मन रे वाली मूरत, और आंखें की सूरत में उठ गई देखो उनकी मूरत। हिवड़ा की अंगूठी में, हिवड़ा की अंगूठी में हीरा सी जड़गी, पड़ोसी का छोरा से मारी कन की लड़गी। ये वो गीत हुआ करते थे जिन्हें लोग रात रात भर बैठ करके आनंद के साथ, परिवार के साथ, पूरी संस्कृति के साथ, लोक रंजन के साथ सुना करते थे। एक और हमारे पिताजी का गीत था, जैसे मैंने भी खाने का जिक्र किया, सीरा जी की शादी में मच गयो घोर। सीरा जी की सीरा समझती हो ना? हलवा, हलवो आजकल तो नए लोग हलवा बोलते हैं, अपने यहाँ कहते थे सीरा। आपने यहाँ तो बिल्कुल अटे तो बिल्कुल। जो फावड़ा कट होता था, फावड़े से तोड़ते थे उसको। सीरा जी की शादी में मच रहो घोर, रबड़ी दुल्हन बोली मैं तो परिणम लियो। अरे वाह। पापड़ का पंडित जी छा, भुजिया का बराती, होई होई पूरा जिमणी जिमण। पापड़ का पंडित जी छा, भुजिया का बराती, पूरी पंडितानी आई पेट फूला। अरे वाह, जो फुलेड़ी पूड़ी वेज की। नुक्ती नायण आई, नुक्ती समझते हो? हाँ, गूंदिया। नुक्ती बूंदिया, बूंदी। हाँ। नुक्ती नायण आई, बैंड से गए। नुगरा नाई की ठोर, और रबड़ी दुल्हन बोली मैं तो परिणू ली। और इस संस्कृति के साथ साथ राजस्थान की उस मिट्टी को, राजस्थान के उस संस्कार को, जो पूरा जय जय राजस्थान आज इसलिए कहा जाता है, अलबेला राजस्थान क्यों कहा जाता है, उस पर भी मेरे पिताजी ने लिखा, भारत तुम्हारो वीर बांकड़ो बेटो राजस्थान रे, भारत तुम्हारो वीर बांकड़ो बेटो राजस्थान रे, जद जद मां पर संकट आयो तब तब राखी आन रे। ओ मेवाड़ी मगरा में उभो कह गयो गढ़ चित्तौड़ रे, जोहर की ज्वाला में जल गई पद्मन बन गण घोर। होय होय पद्मन बन गण घोर रे, तुम्हारो वीर बांकड़ो बेटो राजस्थान रे, जद जद मां पर संकट आयो तब तब राखी आन रे। वाह, ये राजस्थान की संस्कृति कमाल थी। कमाल ये था कमाल, अलबेला कमाल, राजस्थान। कमाल, सही कमाल। बात है, राजस्थान सही तो बात। राजस्थान है साहब। मैंने एक वक्त याद आओ आयुषी जी थाके नाम के एक कवियत्री है आयुषी राखेचा, क्योंकि बहुत प्यारी पंक्तियां है कि गजगामण के नथ का मोती छूकर किरणें झूम चली, गजगामण के नथ का मोती छूकर किरणें झूम चली, और हंसती हंसती पद्मणियां जोहर की ज्वाला चूम चली। अरे एक मरु का वाहन ऐसा ऊंट, एक मरु का वाहन ऐसा बिन पानी के घूंट चले, और झमक गले में गोरबंद की लूम सजे लो ऊंट चले। अरे जहां वीरता पलती है आडावल उन्नत घाटी में, और कहो कौन सा रंग नहीं है राजस्थानी माटी में। लोग ये देखें राजस्थान का लोग वीर है, जुझार है, लड़ाका है, योद्धा है, बट ये हंसी मजाक तो नहीं वसी। पर आप जी जब आप देखा कि नई राजस्थान में लोकरंजन भी है, आनंद भी है, मस्ती भी है, और मस्ती होनी भी चाहिए। आप जी जिम्मन पर कविता बना दी। मेरे घरवाले ने एक दिन कोई पूछ लियो कि थारो पति शौक है, तो बात बताई कि 5 कोस पर लापसी और 7 कोस पर सीरो। 5 कोस पर लापसी और 7 कोस पर सीरो, ऊणु कुणु चुके नहीं मारे 22 को बीरो। अन ठापड़नु चाहिए 5 कोस तन तो लापसी को न्यू तो नहीं छोड़े, और 7 कोस तन सीरा को न्यू तो नहीं छोड़े। ए आपने जी की परंपरागत खान पान है। एक जी आप देखा पंचकूटा की सब्जी, अब आरएस का इंटरव्यू के मैं पूछोगे पंचकूटा की सब्जी कहीं है, टापर बता कौन पाएगी पंचकूटा की सब्जी में कहीं कहीं है। अपनी राबड़ी, अपनू खिचड़ो, अपनी लापसी, 101 बटर ए खान पान की चीजें। आपने केर सांगरी भी तो थे, भूल ही गया। ठाई को नहीं पंचकूटा में आएगी भाई। अच्छा, पंचकूटा में मैंने 5 चीजें यहाँ करे थे, गड़बड़ कर दी। केर, सांगरी, कुमटियो, अमचूर और गूंदा। अब 5 ने मिलाए ड्राई फ्रूट्स के साथ सब्जी बनाई, महंगी जी की सब्जी है आई है। आप देखा आज की जंक फूड का बड़ी जी की पीढ़ी है, पिज्जा खा रही है, बर्गर खा रही है, बाकी हेल्थ बिगड़ रही है, माँ को दिमाग बिगड़ रही है। ये पीढ़ी पर आप कहीं करना चाहो कि बढ़िया रचना, तो निश्चित रूप से आप एक ऑब्जर्वेशन भी आपको है भाई। जैसे आपने अभी कहा पंचकूटे की सब्जी, लापसी, सीरा,
ये वो सब्जेक्ट है, ये वो विषय है जो आने वाली पीढ़ी को, जैसे आपको ही ध्यान नहीं था कि हाँ, केर पंचकुटा सांगरी की केर सब्जी, सांगरी। ये तो इस बहू ने बताया आपको। बहू ने हमारा भरोसा है ये। नहीं, ये तो बहू हो गई अब आज से, अलबेलो राजस्थान में आज से इसका मैंने नाम कर दिया बहू। इतना तो इसकी पत्नी को ध्यान नहीं है कि पंचकूटे में 5-5 चीजें डलती है, क्या आटे में नमक भी डलता है। तो इसका मतलब ये साफ साफ समझ और यहाँ में ने आ सब रहा बेरो है है। कि ये बहुत सुशासित पति है, जो रसोई में ही रहवे है सारा हाँ, दिन। ऐसे पतियों की पत्नियों की उम्र पति से ज्यादा लंबी होती नहीं है। मारे तो कहीं है भाई से ये है कि जत्ते मैं घरा नहीं जाऊं, जत्ते मेरी लुगाई खाणू ही नहीं खाए, अतो प्रेम है माँ के, क्योंकि मैं जाऊं घरा ने अरे मैं बनाऊं जना पचे तो खाई तो थे हमारी भाभी सा ने खुश रखो हो ना। अरे आयुष मजबूरी जी, है। आ बात नहीं कोनी, वो झूठ है कि मैं घर जाऊं जब तक खानो को नहीं खावे, मैं बनाऊं जब जार खानो खावे। ये सब मूर्ख बना वाली बातें हैं। फिर कई बात है। सबसे बड़ी बात है बोल मत करवा बोलो बाप चौथ जी। का व्रत, हाँ वो तो है अनोखो करवा व्रत। चौथ का व्रत है। अच्छा, मेरी शादी नहीं हुई थी तो मुझे पता नहीं था। मैंने तो अभी मेरे मित्र हैं कुलदीप जी चौधरी, उनसे पूछा रे, मैंने कहा, अच्छा। कुलदीप जी यार ये करवा चौथ का व्रत क्या होता है? बोले भाई साहब, पत्नियां पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है। मैंने कहा यार, गाय के भूखे रहने से सांड की सेहत कैसे बढ़ती है? बाद में मेरे को कुलदीप जी ने बताया, बोले नहीं नहीं भाई साहब, पत्नियां डिमांड करती है इस दिन। अब की करवा चौथ को मेरी पत्नी ने डिमांड कर ली। बोले जी वो 45,000 का हार देख के आई हूँ, हार दिलाओ। मैंने कहा यार अभी तो कार्यक्रम भी नहीं है, कार्यक्रम भी 1-1.5 महीने बाद है, 2 महीने बाद दिला दूं क्या? पत्नी बोली व्रत तोड़ूं क्या? मालूम पड़ा उसने व्रत तोड़ा, इधर पति साहब। तो आदमी को सबसे ज्यादा कमजोर करने वाला एक जो व्रत है ना, वो है करवा चौथ। इसलिए तो डरा हुआ है ये, इसलिए तो सारी बातें कर रहा है। जदी तो आदमी पत्नी से इतना जैसे अभी इन्होंने कहा मेरे को, गजेंद्र जी ने, लापसी, सीरा, ये शब्द इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोक रंजन, अलबेला राजस्थान एक मंच ऐसा है जो इन चीजों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक पुण्य का कार्य कर रहा है। बिल्कुल। क्योंकि हम हमारी संस्कृति से दिन पर दिन दूर जा रहे हैं। राजस्थान की भाषा जैसी मीठी भाषा कहीं नहीं है आयुषी। कटई को नहीं। इतना मजा जो इस भाषा में, लोक रंजन इस भाषा में है, आप हिंदी में पूछ लो। खाना खाओगे क्या? वो कहेगा मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे को भूख नहीं है। राजस्थानी में पूछो, बोले कौन खा लो, कौन खाऊं? बस तभी काम चल गयो। टचकारे में ही काम है अपने यहाँ तो। इशारा इशारा में। राजस्थान का आदमी इतना गजब का है कि वो इतनी मस्ती में रहता है, उसको कोई चिंता नहीं है। आज राजस्थान का आदमी दोनों जेब में हाथ डाल के बात करेगा, चाहे भले 1 रुपया जेब में नहीं हो। बोले एक फैक्ट्री तो कलकत्ते में, एक बेंगलोर में डाल ली, एक सोच रहा हूं गुवाहाटी में डाल लूं क्या? बोले गजेंद्र 20 रुपए छुट्टे हैं क्या? फैक्ट्री डाल वाला का 20 क्या रुपए का नहीं। फैक्ट्री डाल रहा है, 20 का नोट जेब में नहीं है। ये राजस्थान की मस्ती है जो आदमी खेत में बैठ करके अपने रिमोट से अलबेलो राजस्थान के रंग देखता है, सुनता है, मस्ती लेता है। तो आप बच्चों की बात कर रहे थे कि आजकल के बच्चों को यही पता नहीं है, वो ही पता नहीं है। मैं सच बताऊं, एक दिन मेरा बेटा बोला, पापा आपकी शादी हो गई क्या? हाँ? मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा यार क्या बेवकूफ टाइप बात कर रहा है यार। बोले नहीं पापा जी बताओ आपकी शादी हो गई क्या? मैंने कहा यार बेवकूफ है क्या, कैसी बातें कर रहा है? बोले नहीं बताओ ना आपकी शादी हो गई क्या? मैंने कहा हो गई। बोले किससे हुई? मैंने कहा यार पागल है क्या यार, तेरी माँ से हुई। बोले अच्छा घर की घर में ही से लट गए। तो आज मैं कह रहा हूं आजकल के कंप्यूटर के बच्चे हैं, इंटरनेट के बच्चे हैं, व्हाट्सएप के बच्चे हैं, इंस्टाग्राम के बच्चे हैं, फेसबुक के बच्चे हैं, सोशल मीडिया का बच्चा है, सोशल मीडिया के बच्चे हैं। उनको पता ही नहीं है कि वास्तव में संस्कृति, लोक संस्कृति, सीरा, टिपोरे, भुजिए, कचौरी, आलू को साग, ये चीज ना तो वो जान पा रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इस नई पीढ़ी को हम अपने संस्कार जाकर के दें, ताकि वो चाहे अमेरिका में बैठे रहें, चाहे पूरे विश्व में कहीं भी रहें, अपनी संस्कृति लेकिन राजस्थान की लोक संस्कृति को अपने सिर से लगा करके नमन करते रहें। बुखार मिटाबा की टेबलेट आवाज की भी कमाई जती क्षमता है, बिनो 16 गुना ज्यादा तो आपने जी राबड़ी वेने बिम क्षमता है बुखार मिटाबा की। अगर तातिर तातिर बाजरे की राबड़ी पी आदमी सो जाए 3 मिनट में बुखार गए। नहीं सही है, तो सही बात, बिल्कुल सही। ये जो चीजें थी जो हमारे पूर्वज थे, हमारे जो बड़े बूढ़े थे, जो हमारे को संस्कार सिखाया करते थे, भाया गर्मी में प्याज रखा कर जेब में,
लूकोन लागेली, लू कौन लूकोन लागेली, लागेली। कैरी की छाछ पी जाया कर। आजकल के बच्चे तो सुबह उठते ही तो कोल्ड ड्रिंक टिका कोल्ड ड्रिंक लेंगे, चाहिए, बोले कोल्ड पापा क्या कॉफी बात कर रहे चाहिए हो? आजकल तो। कोल्ड कॉफी पी लेंगे। हाँ। अभी जैसे खाने के बारे में इसका इतना तगड़ा एक्सपीरियंस है इस गजेंद्र का, तगड़ सी। इतनी देर में इतनी सारी बातें की इसने, इधर उधर की बात नहीं जदी की, तो मैं केवल कह रही रोटी थी टुकड़ों की बात की कि इसने। भाभी सा ने सुख देवे छे और पूरा दिन रसोई में ही काम करे छे वीरो सा। मैं खुद वो तो अपनी आंखें से रखियो देखी हूँ। भले, मेरे तरफ से तो रसोई में पड़ा रहे लेकिन आप ये देखो कि इसकी खाने पर कितनी बड़ी पीएचडी है। सही बात है। भाई मेरे घर पे आ गया ये, एक फिर? दिन आया तो मैंने बच्चों से पूछा, मैंने कहा बेटा ये गजेंद्र अंकल जी हैं, बहुत अच्छा हिंदी भाषा का, राजस्थानी भाषा का लोकप्रिय कवि है, पाँव छुओ बेटा। मेरे बच्चों ने पाँव छुए। मैंने कहा गजेंद्र खाना लगा दूं क्या? इसने कहा भाई जी मैं हाथ धोऊंगा। हाथ धुला लिए। अब वो छोटे बच्चों को पता नहीं होता है क्योंकि आजकल की पीढ़ी है ना। बोले पापा गजेंद्र अंकल जी हाथ धो रहे हैं खाना खाने से पहले ही। मैंने कहा बेटा खाना खाने से पहले भी हाथ धोते हैं। अब गजेंद्र ने खाना शुरू किया गुरु, आने दे आने दे आने दे। मैं उधर रसोई में जाके झांकू बार बार में, उधर मेरी पत्नी के पसीने आ रहे, रोटियां मेरे- बनार हाँ, बनार। मेरे रोटियां बेले जा रही वो, और गजेंद्र शुरू। आधा पौन घंटे बाद मैंने कहा गजेंद्र पानी पी ले बीच में। बोले भाई साहब बीच तो आने दो। खैर इसने खाना खाया और वापस हाथ धो रहा और मेरा छोरा जोर जोर से रो रहा। मैंने कहा बेटा क्यों रो रहा है? बोले गजेंद्र अंकल फिर से हाथ धो रहा है। और फिर से खाओला, फिर से बैठला और फिर से देखो, बात खाओला। मैं ये बताऊं। मस्ती है। ये एक दिन खाओला। हमारे घर आएगा, मैं भी बात बताऊंगा लखनपुरा में, तो हमारे घर आएगा तो हमारे बनाया पुआ पुड़ी बनाया और ए बीबी हाथ हूँ दो, आपका जिम्बा बैठगा। जिम्बा बैठकर वो टाबर की पापा मैं नहीं करती वो नहीं, अपना नियम होता है पहले अतिथि देवो भव पावना जिमा से। अब आज जिमा पर लगा ए तो पुआ पर पुआ पुड़ी के हाथ ही नहीं लगा हुआ है, गपा गप या खाता खाता वो छोरो देखियो टाबर भी खा पाएगी इच्छा। धीरे धीरे पुआ कम होता होता लास्ट में 2 पुआ बच्चा, फिर भी मांग ही लियो कि ले और ले आओ, और कई छोरो जोर से रोयो और हमको चुप आने जाबा दे पाचा पर सारा घर का एक साथ ही रोशा पता नहीं मतने में कहीं छोड़ो। एक बार और की बात बताऊं, मैं मारा सासरा ने लेर चली गो, सासरा गया तो हमारा ससुराल एकदम कांच की बाट की भी कम गर्मा गर्म हलवो और दोने का नहीं 2 चमची एकदम गर्म हलवो कांच की बाट की और दोने का नहीं चम्मच। मैं तो गांव को देसी आदमी, ए भी देसी आदमी। अब साहब को मैं तो गांव का आदमी कहीं हाथ सुखाया करा, हाथ सुखावना ध्यान पड़ जाए तो एक ठंडो है। अब साहब में गर्मा गर्म चमची भी ताता ठंडा को ठापड़े को नहीं मुंडा में लेगो, और मुंडा में लेता ठापड़े रो बारा बड़गो। अब गिटा तो बुरा थूका तो बुरा, अब वो मुंडा में शेरो घुमर आंखें मांसो सासरा में और बैठे थे। क्या माशो पड़े ए बोले भाई गजेंद्र रोयो किया। अरे मुझको यार घर हूँ चलेना, दादी जी बीमार हा, मन लगे दादी जी काटा शायद दादी जी की याद आएगी। अब ए भी गप देनी सी बासी रोली और बाकी हालत कि वो मुंडा में शेरो घुमर आंखें भी आंसू चलिया। भाई जी थे किया रोया? ए बोले यार गजेंद्र मन लागे थारली दादी बचे कोई नहीं, अति बोली लुगाई बचे मुश्किल ही। तो अजीब इसलिए अबार परसों के दिन में थोड़ा दिन की बात बताऊं, मैं कुंभ का मेला कमाएंगे गया। अब कुंभ का मेला कमाया आपका तौलिया लपेट और जिये माई न घुसा और गंगा जी का पानी को एकदम ये जिबोड़ो से आयो और बीच जिबोड़ा माँ को तौलियो खुल गो और बोले गजेंद्र मारो तो तौलियो खुल गो। अब कहीं करा मैं हमको घाट नंबर 3 पर पूछो, बोलो 1 नंबर पर नारी है, बोले घाट नंबर 3 पर पूछो, मैं पूछो बोले घाट नंबर 3 पर लोग को नहीं को नहीं, घाट नंबर 3 पर नागा बाबा नारी है। अजीब हो जाए ये मस्ती है, ये आपकी लोक मस्ती है, रंजन। हाँ। इसकी नई शादी हुई, मैं कवि सम्मेलन में गया हुआ था, इसने बड़ी मनोहार करी कि भाई साहब घर आए हो, घर चलना ही पड़ेगा आपको, तो पहली बार आए हो। तो मैं घर गया तो बहू ने भी मेरे पाँव छुए, भाई साहब ढोक, मैंने भी आशीर्वाद दी उसको, आशीर्वाद के स्वरूप में कुछ दिया भी। मैं वहां गया आयुषी तो देखा बहू ने रसमलाई, गुलाब जामुन, कोफ्ते, जलेबी, कचौरी, फाफड़े, 5 प्रकार की कई बातें, मोहन थाल, खीर। मैं तो रो पड़ा, आंखों में आंसू आ गए मेरे। मैंने कहा बेटा कमाल है, सैल्यूट है तेरे को, आज भी तेरे में राजस्थान की संस्कृति संस्कार जिंदा है कि तू घर आए मेहमानों की बहुत इज्जत करती है। बोले नहीं अंकल जी मैं तो कुत्ते की भी इज्जत करती हूं। मैं समझ गया ये इनके कुत्ते का भोजन है। मैंने कहा इनके कुत्ते का भोजन मैं खाऊंगा तो इनके कुत्ते के लिए जरूर कुछ ना कुछ लाऊंगा। मैं बाहर दुकानदार के पास गया, मुझे पता नहीं दुकानदार भी इससे डरते हैं। मैंने कहा अंकल जी कुत्ते के खाने के बिस्कुट हैं क्या? दुकानदार बहुत तेज था, बोले भाई साहब यही खाओगे या घर ले जाओगे?
तो ये मस्ती है, ये मस्ती है, ये जो मस्ती है ना, ये आपने राजस्थान में ये तो ये मस्ती राजस्थान की कि कोई मस्ती बुरो है। कौन माने, और जदी तो कहवे होली पे भी तो कहवे है कि बुरो बुरो ना मानो, हाँ, होली है जो हमारे यहाँ तो होली पे राजस्थान भी में तो जिसकी कितनी हंसी मस्ती मजाक हो जिंदा गए। है उसकी हस्ती जिंदा है, बाकी तो और जबरदस्ती आपने भी जिंदा है। देखा होगा जब शादी ब्याह में गीत गालियां गाई जाती है तो गाई हुई गालियों का राजस्थान में आज भी बुरा आज नहीं भी माना बुरा- जाता है। पीसा और दे नेग का भी ने। आज भी बुरा नहीं माना जाता है। वो क्या है, एक जवाई ससुराल गया, जाते ही साली बोले जिया जी खाना खा लो। जिया जी बोले जूता खोलना पड़ेगा के? हाँ। साली बोली खोलोगा नहीं तो खाओगा के? कहेगा क्या? सही बात। बताओ, ये मस्ती है, ये मस्ती ये है। लोक रंजन है। ये जब आदमी अपनी मस्ती में होता है और जब राजस्थान के रंगों में होता है तो उसको तो पता बात ही नहीं निराली। पड़ता तो है। एके जी ये तो राजस्थान री बात रही, और थे बड़ा बड़ा मंचा पर भी जो है अपनी प्रस्तुति दिखाएड़ा है, तो वठे और अठे काई फर्क नजर आयो? देखिए, आप जब व्यवसाय के लिए हंसाने जाते हैं, आजकल तो व्यवसायीकरण हो चुका है, बिल्कुल, पता बिल्कुल, नहीं बिल्कुल। कि कितने सुनने वाले लोग हैं, कैसे सुनने वाले लोग हैं। बहुत कठिन है कविता लिखना, बहुत कठिन है कविता लिखना। पूछो उन फनकारों से, वो लोहे को काट रहे हैं कागज की तलवारों से। आजकल ना तो अच्छे सुनने वाले लोग हैं, ना अच्छे सुनाने वाले लोग हैं। अच्छे कविता सुनाने वाले लोग हैं लेकिन अच्छी सुनने वाले लोग नहीं। तो वटे को परफॉर्मर एक्सपीरियंस बचे जो है आजकल तो। वो सुनबा चाहेला मैं दर्शक हमारा। आप अच्छा, एक्सपीरियंस की जहाँ तक बात होती है, जब हम पहले कविताएं सुनाने जाया करते थे, मंच पर जब बड़े बड़े कवियों को बैठा देखते थे तो हमारे पांव कांपते थे कि यार हम कुछ ऐसी चीज़ नहीं सुनाए जिससे हमें नीचा देखना पड़ जाए, हम बेस्ट से बेस्ट प्रस्तुति दें। आजकल जो जितना ज्यादा फुहड़ता कर रहा है उतना वो ज्यादा उतना बनता ही है। बड़ा स्टार बन रहा है। बिल्कुल। आप लाफ्टर चैलेंज की जब बात करा तो आपके सागे सागे भी घणाई कॉमेडियन, हाँ आप बहुत नाम सारे ले रहे हैं, कॉमेडियन हाँ थे, मैं कुछ कॉमेडियन का जिक्र भी करूंगा। हाँ हाँ वही पूछना चाह रहे हैं मैं। आपने भी नाम सुना होगा, जो हमारे बीच में नहीं है आज, राजू श्रीवास्तव जी। जी, राजू भाई जैसा कॉमेडियन नहीं देखा, जॉनी लीवर जैसा कॉमेडियन नहीं देखा। कुछ कॉमेडियन के मैं नाम, विशेष नाम बताता हूं जो आज भी वास्तव में कॉमेडी करते तो हैं। क्या राजपाल यादव। अनुभव रिया हो? एक नाम दिया, वाकई साथ अनुभव में। मैं बताता हूं आपको कैसा रहा। जब मैं लाफ्टर में गया तो मुझे पहली बार घबराहट सी हुई कि यार मैं यहाँ कहाँ सेट हो पाऊंगा, क्योंकि मैं ना तो मिमिक्री आर्टिस्ट था, बेसिकली कविता के स्कूल से गया था मैं, कविता मेरे संस्कार में थी, पैरोडी भी ही। पैरोडियाँ सुनाता था, फिल्मी गानों की तर्ज पर प्रतिगीत लिखता था। तो जब मैं गया तो हमारे डायरेक्टर पंकज सारस्वत जी ने मुझे बताया कि बेटा कवि सम्मेलन और लाफ्टर में रात दिन का अंतर होता है, जहाँ पंचायत चाहिए, शब्दों के साथ खेलने की कला होनी चाहिए। जब मैंने राजू श्रीवास्तव को देखा, राजू श्रीवास्तव मन की कॉमेडी करते थे, जमीन की कॉमेडी करते थे। आपने उनकी कॉमेडी में कभी भी एयर कंडीशन कॉमेडी नहीं देखी होगी, गांव की चौपाल की कॉमेडी धरातल की देखी, कॉमेडी। चाय की थड़ी पर बैठ के लोगों को। जॉनी लीवर, आज भी जॉनी लीवर कॉमेडी के बादशाह कहलाते हैं। वो इसलिए कहलाते हैं, बेशक लोग करोड़ों रुपए कॉमेडी के ले रहे हो, लेकिन और थाका आइडियल आज भी है, मैं सुनी हूं कि बिल्कुल, थाका हाँ, आइडियल भी राजू भाई जरूरी मेरे है। आइडियल है। मेरे साथी उदय दहिया है, सुनील सांवरा है, बहुत सारे, प्रताप फौजदार हैं। आज भी जो लोग कविता को, मेरे अपने यहीं से एक नाम गया, सुरेश अलबेला, अलबेलो, हाँ आज भी सुरेश जो तालियां पीट पीट बिल्कुल, कॉमेडी हाँ, कर रहे हैं। आज भी सुरेश, मुझे गर्व होता है जब सुरेश मंच पे लाफ्टर के साथ साथ कविता भी सुनाता है। बिल्कुल। हाँ, बेशक लाफ्टर करिए, लेकिन जो हमारी मूल जमीन है, जो हमारी कविता की संस्कार संस्कृति है, हाँ। उसको नहीं छोड़ा। वो उसमें झलक सुरेश अलबेला भी एक बड़ा आगामी नाम जी है। की पीढ़ी है कि आपने बता रहा कि आजकल जो जितनी ज्यादा फूड़ता कर रही है वो बहुत बड़ो स्टार है। और आपने देखा भी यहाँ पिछले दिन भी एक बड़ो चर्चित एक व्यूज को बहुत ही ज्यादा फूड़ता भी मैं परिवार तक पहुंच गई बा फूड़ता। तो आज की जी नई पीढ़ी नया लिखारा जगह कॉमेडियन आपको करियर बनावो चाहो, बी पीढ़ी ने आप कहीं संदेश दो? देखिए, मैं आप पर टिप्पणी करने का कोई हकदार नहीं हूं। सबसे बड़ा हंसाने वाला कोई हो तो खुद पे हंसाया जाए, सुरेंद्र शर्मा दूसरे जी। पे नहीं हंसाया जाए। आज भी सुरेंद्र शर्मा जी को आप सुनते हैं तो वही कविताएं, हम एक कविता को 500 बार भी सुन लेते हैं तो ये लगता है आज भी नहीं है, क्योंकि वो
अपनी पत्नी के ऊपर सटायर करते हैं, दूसरे की पत्नी के ऊपर सटायर नहीं करते। कविता मैं मेरे पे सुना सकता हूं, मुझ पर हंसूना, दूसरे के सहारे पर कॉमेडी नहीं करनी चाहिए, जो आजकल के नए लड़के कर रहे हैं, नई पीढ़ी कर रही है, जिसे स्टैंड अप कॉमेडी कहा जाता है। स्टैंड अप कॉमेडी द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज तक ही थी, उसके बाद तो कॉमेडी के नाम पे हम देख रहे हैं लोग माता पिता का जिक्र कर रहे हैं कॉमेडी में। कहां संस्कृति चली गई? गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, गम की चोटें जख्मों पर फौलाद से ज्यादा क्या होगी, माँ बाप की दौलत दुनिया में औलाद से ज्यादा क्या होगी। हाय हाय, कई बात है। हम माता पिता के लिए कॉमेडी करने लग जाए, ऐसी कॉमेडी स्वीकार नहीं होनी चाहिए। और मैं फिर कहता हूं, आने वाला समय, कुछ समय के लिए हम बेशक प्रकृति के झूले में झूल जाए, अहंकार में झूल जाए, 5 टीवी सीरियल करके अपने आप को टीवी किंग कहने लग जाएं, लेकिन आने वाले समय में वापस से वही लोग कविता सुनेंगे, कविता जिंदा रहेगी, लाफ्टर जिंदा रहेगा। कौन सा लाफ्टर? स्वच्छ लाफ्टर। स्वच्छ लाफ्टर। एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूं साथ गजेंद्र बैठ जी। सुन सके। एक छोटा सा किस्सा, लाफ्टर चैलेंज की शूटिंग चल रही थी। एक कलाकार ने द्विअर्थी संवाद बोल दिया, हमारे डायरेक्टर पंकज सारस्वत ने शूटिंग रुकवा दी। अच्छा। और जो बात कही तो मैंने उनके पांव छुए, बोले भैया ये शब्द मत बोलो, इस शब्द को हटाओ, क्योंकि ये सीरियल बच्चे देखते हैं, परिवार देखता है, माँ बहनें देखती है, बेटियां देखती है, संस्कारों पर तो प्रभाव मैंने पड़े। तालियां बजा करके उनका अभिनंदन किया। वास्तव में यही संस्कार होने चाहिए। टीवी पे हम परिवार के साथ बैठ करके, क्योंकि आज मोबाइल के जमाने में परिवारों की आपसी प्रेम छीन लिया, बातचीत ही छीन खत्म हो ली। गई है। एक ही कमरे में बैठ करके भाई भी बैठा है, बहन भी बैठी है, माँ भी और बैठी सगड़ा ही है, फोन और सब चला रहे थे। मोबाइल में हाँ। झूले हुए हैं। हम अपनी लोक संस्कृति के रंजन में ऐसे खो गए कि हमारे बच्चे नेटवर्क कवरेज एरिया से बाहर हो गए। हाँ, वाह, कितनी कई बड़ी बात बात है। की। एक सामान्य से मजाक में कई केड़ी बात बात, लेकिन कितनी बड़ी बात है। कई बात मजाक है। कविता में भी हो सके। एकेश जी, वो हमारे एक मित्र है शंकर सुखवाल जी, मैंने एक दुओ लिखकर भेजो कि गाया भटके बापड़ी बांधे कोनी ठाण, और एक गौ माता का श्राप सु दुख पावे के साण। मैं व्हाट्सएप पर लिख दी उनको, भाई जी तारो दू बिल्कुल गलत है। वहां को झटको सो लगे मेरो दू गलत किए हैं, अगर मेरो दू गलत हो सही बना तू भेज। बे लिखियो गाया भटके बापड़ी बांधे कोनी ठाण, ये गौ माता का श्राप सु दुख पावे किरसाण। मैं पाचो दू लिखकर भेजो कि गाय फिर भी बांध ले पण नहीं बांधे बैल, ई कारण रंडवा फिरे घना गांव में छेल। बहुत अच्छे। कई बात है, कई बात। एकेश जी, आप जब भी भगवान से मांगा तो ये मांगा कि घर में सुख समृद्धि राखजो, हंसी खुशी राखजो है, और आ थाका घर में थे तो कॉमेडी हो और कवि हो, हास्य रस का कॉमेडियन थे पूरे ही कॉमेडी हो। तो कियान माहौल रहवे है, और जो है थाकी अर्धांगिनी तो बड़ी प्रसन्नी रहवे है पूरा दिन। अजी कहाँ का मैं बताऊँ, बार झूठ बोल सी, सही मैं बताऊँ। हाँ। कवियां की लुगाई की हालत आ है, कोई कवि की लुगाई ने पूछ ली, बोले तू तो प्राउड फील करती हुई सी मारो जो पति है, यही तो कवि है। पूछमोचारी हो, यही तो पूछमोचारी पत्नी हूं जवाब दियो कि भली करी रहे राम जी ओ अच्छो दीनियो बींद, भली करी रहे राम जी ओ अच्छो दीनियो बींद, और रातों तो रोतो फिर दिन में काटे नींद, क्योंकि रात ने में कभी सम्मेलन करा, दिन मार सो जावा। तो आपा तो एकेश जी से जान ले लेवा कि कियान माहौल रहवे है आपके घर का। नहीं, बहुत अच्छा माहौल रहता है मेरे घर का। वो मेरे को सीरियस नहीं लेती, मैं उसको सीरियस नहीं लेता। नहीं, उसमें हंसने की बात नहीं है। वो मेरा उसी दिन ध्यान रखती है जिस दिन प्रोग्राम होता है। हाँ, पिसल ऐसी अच्छा। आज उसको मालूम है शाम को जाएगा, धड़ी का मार लासी सच धज के आएगा। हाँ। जब तक मैं नहीं आ जाता हूँ, जब तक जब फोन पे फोन, व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप कर देती है। एक दिन तो शॉर्ट में लिखते हैं ना आजकल, मोबाइल पे शॉर्ट लैंग्वेज आ गई, नई लैंग्वेज आ गई आजकल। एक दिन मैं प्रोग्राम करके आ रहा, रास्ते में उसका मैसेज आया, वेयर आर यू, JNU। मैंने कहा JNU समझा नहीं, मैंने कहा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी तो नहीं जाना है कहीं। मैंने कहा अरे JNU समझ में नहीं पड़ा मेरे। बोले इतना नहीं समझते हो क्या जानू? वाह। बोले आ गए, फ्री हो गए? मैंने कहा बिल्कुल घर ही आ रहा हूँ। घर पहुंचा, जब तक गया मैं, जाते मैंने शर्ट खोला, सब कुछ खाना वाना लगाया। बोले जी आपकी पैंट पीछे की तरफ टांग दूं क्या? बट वो भी नहीं है। मैं समझ गया था लिफाफा पीछे की जेब में होगा, इसका ध्यान ना तो मेरी तरफ है। बोले आज तो आपके लिए है ना, मैंने मंगोड़ी की सब्जी और दाल दोनों ही बनाई है। मैंने कहा कल तो खाली पत्ता गोभी ही खिलाई थी। बोले कल प्रोग्राम थोड़ी था। तो इसलिए ना वो मुझे सीरियस लेती, लेकिन घर का माहौल इसलिए खुश रहता है
कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम अपने परिवार को एकता के साथ में हंसते हुए सारे लोग एक साथ बैठ करके हम कोशिश करते हैं 24 घंटे में से एक समय में ऐसा निकालें कि हम अपने परिवार के साथ बैठ के, अपने बच्चों के साथ बैठ करके इस मोबाइल संस्कृति से दूर रहें और हम परिवार में बैठ के हंसी मजाक करें। अभी एक दिन मेरे को बोले 16 सोमवार किए, जब जाके आप मिले, मैंने कहा थैंक यू। बोले थैंक यू की जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा नहीं करती तो? बोले आपसे भी घटिया मिलता। आपका गराइयन को मौल है कि सारे दिन हंसता रहे, कदे भाभी जी सर कदे ए हंसे ना। मैं पूछे भाई जी वो चक्कर कहीं है? बोले मैं दोनों आपस में एक दूसरा के बर्तना की बगाड़ दिया, बा थाली की बगाड़ दे, मैं प्लेट की बगाड़ दूं। जे बी को निशानू लाग जाए तो बा हंसे, और बी को निशानू चूक जाए जन्म में हंसो। वो तो हंसी मस्ती को मामला के बड़े रहे। हर आदमी दूसरे की चिंता से चिंतित है। ये वो लोग हैं, दुखी है दूसरा की चिंता से। अच्छा, इसके गजेंद्र जैसे वो लोग हैं। अब इसको मेरे घर की मालूम है कि ये लुगाई के चम्मच फेंक के मारो, आजकल घर में बर्तन की मारामारी चल रही है। अब इतना डीपली ये मेरे घर में घुसा हुआ है। इतना तो मैं ही घुसा हुआ नहीं हूँ मेरे घर पे डीपली कि लुगाई मेरे चम्मच की मारती है कि बेलन की मारती है। अच्छा, ये क्या आपका घराना मेरे धर्म की बहन है तो बस सारी बताता रहता है जैसे जिका लक्षण है। अब मुझे पता नहीं था अलबेलो राजस्थान में भी मेरा साला आ जाएगा। सही बात है। आपके साथ तो डबल लाभ हो गया। आपकी अंगूठी के चक्कर में भाई बना लिया आपने। अब मैंने साला बना लिया। अब बाहर जाते अपन दोनों की सामत है। बोले जी 51 रुपए जाने के आप दो। को कहेगा जिया जी ऑटो के 101 रुपए आप दो। अच्छा, इसके तो दोनों तरफ से मजे हैं, पलंग के दोनों तरफ से उतर सकता है ये तो। सही बात। ये अच्छा मैंने क्या कहा आपसे, मस्ती वो जो जीवन का अंग है जिसको जितना मस्ती से गुजारा जाए उसका आनंद उतना ही मस्ती में। अभी हम दोनों कुंभ में नहाने चले गए, हम दोनों खड़े खड़े बात बता कर रहे थे। हाँ, आगे का किस्सा सुनो। हाँ, फिर का ये बात करे, दो दोस्त आ गए हमारे पुराने। हमने कहा, मैंने कहा तू कैसे आज? बोले भाई जी कुंभ नहाने आया हूँ मैं भी। बोले तू भी कुंभ नहाने आया? बोले हाँ कुंभ नहाने आया हूँ। बोले यार इतने घाबरे आबरे क्यों हो रहे हो? ये बोला। बोले अच्छा, दोनों की लुगाई खोगी। लुगाई खोगी? हाँ। बोले यार तेरी कैसी थी? एक बोला। बोले बिल्कुल एकदम माधुरी दीक्षित जैसी तो आंखें थी और बाल बिल्कुल सोनाक्षी सिन्हा जैसे थे। अच्छा। होठ बिल्कुल विद्या सिन्हा जैसे थे। ओहो। गाल बिल्कुल कृति सेनन जैसे थे। कई बात है। बोले दूसरा बोला, बोले तेरी कैसी थी? बोले मेरी को छोड़ पर तेरी ढूंढते हैं। इतनी सुंदर है तो भी कोई क्या करते हैं। आदमी कुंभ में भी पीछा नहीं छोड़ रहा है। अभी वो कुंभ का किस्सा बताया इसने। वास्तव में एक आदमी नंगा भाग रहा। अच्छा, कुंभ तो एक आस्था का प्रतीक है, वंदनीय है, लोक संस्कृति का प्रतीक है। हम कुंभ में जाते हैं, जो भी साधु महात्मा दिख जाए तो उनके चरण छू करके हम कुंभ का पुण्य कमाना चाहते हैं। क्योंकि हम हर आदमी दुखी है कि इन बाबा जी का आशीर्वाद मिल जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, इनका आशीर्वाद मिल जाएगा, इन ठाकुर जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, मेरे बच्चे की शादी हो जाएगी, मेरा बच्चा उन्नति करेगा। ये हमारे संस्कार जिंदा है। एक आदमी नंगा भाग रहा, उसके पीछे लोग भाग रहे, नागा बाबा मेरे लड़के की शादी नहीं हो रही, नागा बाबा मेरी लड़की के ब्याह नहीं हो रहा, नागा बाबा मेरे पास कार नहीं है, नागा बाबा मेरे पास मकान नहीं है। वो थोड़ी दूर तो भागा और हल्का सा टेढ़ा हो गया। बोले कौन नागा बाबा? बोले मैं तो घाट पे नहा रहा था, कोई मेरे कपड़े चोरी करके ले गया। देखो कवि ये मस्ती है। कवि जब हंसाबो चावने बिन धर्म संस्कृति देवी देवता तक ने बिन आपका आगोश में ले ली भी को बुरो भी कोई माने। कोई एक गंग कवि को मैंने प्रसंग याद आवा कि अकबर का दरबार में एक चित्रकार एक चित्र प्रस्तुत करियो जगह में पार्वती जी हंस रहा है और यहाँ झीणु झीणु घूंघट काट रहा है भी पारदर्शी ओढ़ने में अगर मुस्कुरा तो वो चेहरो दिख रही ये मुंडो करेड़ो। अकबर पूछ लियो कि कहीं कारण गोर हंसी मुख यूं करके पार्वती जी अठीन मुंडो कर क्यों हंस रही है? तो गंग कवि भी को जवाब दियो कि भस्म रमावत शंकर के अहि लोचन बीच परिजर के और ताही की फुकार लगी शशि के। चंद्रमा है शिव जी के। ताही की फुकार लगी शशि के तो अमृत बूंद परिजर के। अरे गाज उठे मृगराय गरणाई उठे सब मंदर के। सुरभि सुत भाग चलियो वन में तब गौर हंसी मुख यूं करके। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। यह है कि धर्म संस्कृति सारा मसू कठे न कठे कोई भी चीज अपन मिल जाए तो हसाबा को एक दायरो है वो बहुत विशाल व्या करे अपन कठे भी। और एके जी आते विदेश यात्रा भी करी ही तो वहाँ का अनुभव भी मैं जानना चाहला। कई बार बाहर जाने का मौका लगा और जब उन लोगों के बीच में जहां राजस्थानी है
सबसे बड़ी बात सुनना, जट है राजस्थानी है। चाहे आप अमेरिका जाओ, चाहे आप कनाडा जाओ, समूह ज्यादा कवि से मैंने राजस्थानी करा हुआ है। राजस्थान, और जब जाके उनसे उनकी भाषा में हम बात करते हैं तो आपड़ों से लागे तो ऐसा लगता है कि हम वास्तव में राजस्थान के लोग बैठे हुए सामने, और जब उनकी आंखों से इधर से आंसू झलकते हैं तो लगता है राजस्थान की मिट्टी की खुशबू 7 समुंदर पार तक पहुंच रही है। ये मिट्टी की खुशबू हमारी, ये राजस्थान की खुशबू हमारी। अलबेला राजस्थान है, और चूंकि अभी इसने कहा कि हम देवी देवताओं के हो, तो जयपुर के तो आराध्य देव गोविंद देव जी हैं। हाँ, राजा है। राजा मुस्कुराती है। जिंदगानी चाहिए, प्यार में ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो सकती है, बस एक गोविंद देव जी की मेहरबानी चाहिए। आहा, हाय, क्या हाय, बात भगवान है। गोविंद, सुबह की शुरुआत जहां गोविंद के दर्शन के साथ होती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों दूसरों न न कोई, कोई। आओ आओ गोविंद जी। तो उन गोविंद के चरणों में बैठ करके जब हम मस्ती रस, आनंद रस और भक्ति रस और हास्य रस को सुनाते हैं, गुनगुनाते हैं। और एक कई अपना बार दूरदर्शन की शुरुआत ही गोविंद देव जी की आरती से हुई भी, बिल्कुल। लाइव टेलीकास्ट जब मंगला आरती मंगला आरती मंगला के आरती, साथ, बिल्कुल। आज भी सुबह जो हम लोग जाकर जदी तो कहवे कि राजस्थान जो की- करे मंगला वो नहीं तो होवे वो कंगला, है। जदी कहवे। ये कहावत है। हाँ। और वास्तव में लोग बाग सुबह उठ करके जब गोविंद देव जी के जाते हैं और उसी मस्ती के साथ में जाते हैं। अभी जैसे गजेंद्र ने बताया कि मस्तियां अपनी जगह है, अभी मोबाइल की बात चल रही थी, आपने कहा साहब प्रेमी प्रेमिकाओं की बात चल रही थी। आप जब प्रेम, एक शादीशुदा ने अपने आप को कुंवारा बताकर अपने ऑफिस की प्रेमिका से खूब प्यार जताया, जी भर की रंगरेलियां मनाई। जब असलियत सामने आई तो लड़की धोखेबाज कह के चिल्लाई, मुझे क्या पता था मुआ मन में बेवफाई रखता है, घर में प्रेमिक, दफ्तर में प्रेमिका, घर में लुगाई रखता है, इसका कारण बता वरना कर दूंगी बदनाम। लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, सांवरे की बंसी को बजने से काम, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम हो बोलो तुम मीरा का भी श्याम। हंसी ये है। वाह, हंसाया ऐसे भी जा सकता यही है, है। जरूरी नहीं है कि हम फुअरता के साथ हंसाएं। हंसाएं। हंसाने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैं भी, अच्छा लोग ऐसे ऐसे हैं जयपुर के, आयुषी गजेंद्र, इतना कलाकार लोग हैं। मैं भी वाइफ को छोड़ने गया जयपुर रेलवे स्टेशन, मैं अच्छा। वापस आ रहा था, एक मिल गया, भाई साहब कैसे? मैंने कहा ऐसे ही। फिर बोले स्टेशन पे भी ऐसे ही। नहीं, मैंने कहा वाइफ को छोड़ने आया हूं। भाभी जी कहाँ जा रही है? मैंने कहा लुगाई मेरी जा रही है, तेरे ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है? बोले मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूं। मैंने कहा दिल्ली। अच्छा, अपनी वाइफ दिल्ली की है? अपनी अपनी मैंने कहा अपनी से मतलब अपना अलबेला राजस्थान हो सकता है, अपनी आयुषी हो सकती है, अपना गजेंद्र हो सकता है। मैंने कहा लुगाई तो व्यक्तिगत चीज है यार। बोले नहीं बेटे ऐसे ही पूछ लिया। मैंने कहा तेरे ऐसे पूछने में 50% की पार्टनरशिप हो जाती तो। सही बात है। अच्छा, आदमी को पता ही नहीं है, बेवजह पूछता है आदमी। एक अब तक होता है ना। हाँ। और बताओ, और बताओ, और बताओ। और शादी में गई थी क्या? आयुषी क्या पहन के आई थी? हाँ। हैं? गजेंद्र क्या पहन के आया था? अब कपड़े ही पहन के आया था गजेंद्र, कोई ड्रेस तो पहन के आया नहीं था। लेकिन एक आदत होती है पूछने की। एक आदमी, मेरे मित्र के पिताजी एक्सपायर हो गए, अब मैं भी उस शव यात्रा में चल रहा, एक जानकार ने देख लिया, मैं गया, कौन? मैंने कहा रामलाल जी। रामलाल जी कौन? मैंने कहा श्यामलाल के पिताजी। बोले मर गए क्या? मैं कहीं बांसुरी पे लेट के शमशान घाट घूमने जा रहे हैं। अगला प्रश्न देखना, बस आनंद आएगा आपको, मस्ती आएगी। क्या एज थी? मैंने कहा 98। बहुत जल्दी से लट गए यार। 98 बहुत पूरा जल्दी। टेरेटाई कैसे ये भाषा शैली है, ये मस्ती की शैली है जो आदमी पूछता है, लेकिन उसके मन में पाप नहीं है। यही तो कॉमेडी है। अच्छा मकान तो कहीं का एक जना का हाथ टूटेड़ो और प्लास्टर कराएड़ो ना, कोई दूसरों को पूछ लियो भाई जी हाथ टूट गए, बोले ना फैशन चल रही है तू भी करा ले। नहीं, सही कहा। ये भी हो जाए आनंद वास्तव में मस्ती। सच है। आजकल आप आयुषी हॉस्पिटल में मिलने जाते हैं हम, तो गुलदस्ता लेके जाते हैं। है ना? हाँ। मरीज के सिराने रख देते हैं। हाँ। बच गया तो ठीक, वरना चढ़ा देंगे। वरना आपकी तरफ से तो पुष्पांजलि हो ही गई। वो मेरे दोस्त के फ्रैक्चर हुआ, हाँ। वो एडमिट, एक आ गया, अरे यार सब्जी मंडी आया था, सोचा तेरे को ही सलटा चलूं। ये क्या कर लिया? मैंने कर नहीं लिया, फ्रैक्चर हो गया। अच्छा डॉक्टर कौन है?
बोले डॉक्टर मुदगल। मैंने कहा डॉक्टर मुदगल? ओहो, एक नंबर डॉक्टर है साहब, पूरे राजस्थान में उसका जवाब नहीं है, एक नंबर डॉक्टर है। मेरे साले का इलाज भी उसी ने किया था, हालांकि मेरा साला तो मर गया, बचा नहीं। डॉक्टर बहुत अच्छा है। उस दिन मेरे को समझ में आया कि मिलने नहीं, उसको मारने आया है। परेशान करने आया है, बिल्कुल सही है। कोई मिलने नहीं जा रहा किसी से। आदमी, अच्छा बड़ी विचित्र परिस्थितियां हैं, आदमी कहीं भी जाता आता है तो पहला प्रश्न करता है ये, उसको पता ही नहीं है मुझे क्या बोलना है, क्यों बोलना है। बोले भाई साहब कहां से आ रहे हो? बोले यहां से। बोले कहां जाओगे? बोले यहां। ये मस्ती है, ये आनंद है। और जिसको आदमी को, अच्छा आपने देखा होगा, हंसना ईश्वर ने केवल मनुष्य के भाग्य में दिया है। जब भी आप किसी कुत्ते को हंसते हुए देख लो तो समझ जाना वो इंसान हो रहा है, और इंसान को सुंगड़ा बैठा देख लो तो समझ जाना कि वो जानवर होता जा रहा है। कहने को मतलब हंसना इंसान के भाग्य में है। बिल्कुल सही से। आज तो मारो जो हंसते है हो। 3-4 सेंस किलो ऑफ ह्यूमर सबसे मुख्य चीज है। खून बढ़ गया हो। मारे तो ब्याह में चोटू की भाई जी कि मारे जुखाम लागे जी साली मारो ब्याह हुई था के पड़ोस के मायने जोरावर सिंह गेट मारो सासरो 8 दिसंबर को ब्याह, 8 दिसंबर में सर्दी को टाइम मारे लागे जुखाम में जानो सो हालत क्या की खराब है नाक की कि मारे जुखाम लागे जी साली मारो ब्याह हुई हो, मारे तो हुणु ही हो, सगड़ा गांव का के चाव हुई हो, घर क्यों गरीब हो, घर क्यों गरीब हो तो गांव का बोले कर्जा को खाडो ही कर लो, और गोड़ी की व्यवस्था नहीं तो कम से कम कोई पाडो ही कर लो। कैर कियार जे गोड़ी की व्यवस्था होगी, याद रख जो जुखाम लगेड़ी है नाक की हालत खराब है, कैर कियार जे गोड़ी की व्यवस्था होगी, मैं गोड़ी पर बैठ चाल्या तो तोरण को एडो आएगो, बटे सासू नाक पकड़ खींची था हाथ में। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बटे वह कहीं के नाक और कान खींचवा की भी एक परंपरा आना बोला अपने कामण तोरण आया राइबर थर हर का प्यारा और जवाई को नाक खींचे है। कामण कौन कह रहा था और वो कांच भी तो दिखावे है। बिल्कुल कांच भी। बंदर को मुंह देख लियो, अयान कहवे बंदर को मुंह कौन देख लियो, बंदर देख लियो। एक अतरो फूटरो बींद आए है, देखो थे देखो थे। था कि बींद नहीं है जिकी दबा फूट रही है को नहीं थे तो अत्ता फूट रहा इलिए दिखाए जाए है वो को नहीं। तो बहुत अच्छी बातें आपा चल रही। और मेरे 4 पंक्तियां नवल जी नवल की याद आवे कि जब पतझड़ में ही फूल खिले तो बहारा ने कुण पूछे, पतझड़ में ही फूल खिले तो बहारा नहीं कुण पूछे, और अण चढ़ गई घोड़ चढ़े तो असवारा ने कुण पूछे, अण चढ़ गई घोड़ चढ़े तो असवारा ने कुण पूछे, और जे मनवारा जे पकवाना सु पेट भरे तो मनवारा ने कुण पूछे, और पसवाड़ा सु ही पार पड़े तो भरतारा ने कौन पूछे, भरतारा ने। और आज थे पधारिया अटे और मने और जो है माने हमारा दर्शका ने घना ही हंसाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद था। बहुत बहुत धन्यवाद। अलबेला राजस्थान पूरे करोड़ों दर्शकों की पसंद मस्ती, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अलबेलो राजस्थान का बहुत बहुत प्रणाम करता हूं कि जिन्होंने मुझे सौभाग्य दिया आप सब लोगों के बीच में आने का, और सब लोग हंसते रहें, खुश रहें, और मैं तो आप दोनों को भी कहूंगा खुश रहें। लिखा नहीं है कुछ भी रिसालों के वास्ते, लिखा नहीं है कुछ भी रिसालों के वास्ते, उत्तर न बन सके हैं सवालों के वास्ते, जब भी सियाह रात इस मुल्क पे छाएगी अलबेलो राजस्थान की तलाश होगी उजालों के वास्ते, अलबेलो राजस्थान की तलाश होगी उजालों के वास्ते। यूं तो जिंदगी सांसों का सिलसिला है, मगर पुरुषार्थ से व्यक्ति को सब कुछ मिला है, और इस दुनिया में वही जगह बना पाया है दोस्तों जो शख्स लीक से हटकर चला है। लीक सु हटर चाल वाला राजस्थान का महासी का रंग पधार वाला 21 जी पार्थ अपने बीच पधारिया, अन घना घना रंग घना घना धन्यवाद। और भाई बना समय की मर्यादा में है, अब चला फिर मिलसे मैं और आयुषी भाई सा एक नया पावना के साथ, नया आनंद मस्ती, नया रंगा के साथ। जब तणी आप सगड़ा इजाजत चाहवा, राम राम सा। खमा गनीसा।